भैरव वन उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा एक रहस्यमय जंगल था। गांव के लोग कहते थे कि यह जंगल जीवित है और सब कुछ सुनता है। जो भी वहां जाए उसे प्रकृति का सम्मान जरूर करना चाहिए। एक शाम 4 दोस्त आरव, सीमा, करण और मोहित रोमांच की तलाश में भैरव वन जाने का फैसला करते हैं। वे बहुत उत्साहित थे और जंगल में एक रात बिताना चाहते थे। जाने से पहले गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें रोका और शांत स्वर में कहा, बच्चों, हमेशा प्रकृति का सम्मान करना, जंगल सब सुनता है। चारों दोस्त मुस्कुराए और उनकी बात को हल्के में लेकर जंगल की ओर बढ़ गए। जंगल के अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। न पक्षियों की आवाज, न जानवरों की हलचल, बस पेड़ों के बीच से गुजरती हवा की सरसराहट। सीमा ने घबराकर कहा, मुझे यह जगह अजीब लग रही है। करण हंसकर बोला, डरने की कोई बात नहीं, यह सिर्फ जंगल है। उन्होंने अपना कैंप लगाया। धीरे धीरे आसमान नीला से बैंगनी और फिर काला हो गया। चांदनी पेड़ों के बीच से झांक रही थी और जंगल रहस्यमय दिख रहा था। आधी रात के करीब मोहित की आंख खुली। उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम फुसफुसाकर पुकारा हो। उसने तंबू के बाहर झांका तो दूर पेड़ों के बीच सफेद कपड़ों में एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई दी। वह हल्की सी चमक रही थी। मोहित ने तुरंत आरव को जगाया और धीमी आवाज में कहा, बाहर कोई है। चारों दोस्त लालटेन लेकर बाहर आए, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। आरव ने कहा, शायद तुम्हें भ्रम हुआ होगा। मोहित चुप हो गया, पर उसके मन में डर बैठ गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी फैली और पक्षियों की आवाजें सुनाई देने लगी। हिम्मत जुटाकर वे जंगल के और अंदर चले गए। कुछ दूर चलने पर उन्हें बेलों और फूलों से ढका एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के बाहर पत्थर पर लिखा था, प्रकृति का सम्मान करो। करण ने मजाक में पुरानी घंटी जोर से बजाई, जिससे वह टूटकर गिर गई। उसकी आवाज जंगल में अजीब ढंग से गूंज उठी। मोहित ने एक पेड़ के तने पर चाकू से अपना नाम हल्का सा उकेर दिया। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए और हवा तेज चलने लगी। पत्ते चारों ओर घूमने लगे। जंगल में एक धीमी आवाज गूंजी, प्रकृति का सम्मान करो। रात फिर से आ गई, इस बार पहले से अधिक शांत और गंभीर। सीमा ने पेड़ों के बीच देखा तो वही बूढ़ी औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह थोड़ी पास थी। उसका चेहरा शांत था, पर आंखों में गंभीरता थी। अचानक मोहित फिसलकर गिर पड़ा। उसके दोस्तों ने उसे उठाया। जब उसने अपनी बाह देखी तो वहां हल्का सा चमकता निशान था, बिल्कुल वैसा जैसा उसने पेड़ पर बनाया था। उसे दर्द नहीं था, लेकिन वह डर गया। तभी पूरा जंगल शांत हो गया। वही बूढ़ी औरत उनके सामने प्रकट हुई। वह हल्की रोशनी में चमक रही थी। उसने शांत लेकिन प्रभावशाली आवाज में कहा, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। वह बोली, प्रकृति हर चीज महसूस करती है। जब तुम उसे चोट पहुंचाते हो तो उसे भी दर्द होता है। जमीन हल्की सी चमकने लगी और पेड़ धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे वे सब कुछ सुन रहे हों। आरव ने हाथ जोड़कर कहा, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सीमा ने भी सच्चे मन से माफी मांगी। करण को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सिर झुका लिया। चारों के चारों एक हल्की सी चमकदार रोशनी से घिर गए। कुछ ही पल में सब कुछ शांत हो गया। सुबह की रोशनी फैली। आरव, सीमा और मोहित ने आंखें खोली। वे सुरक्षित थे, लेकिन करण उनके साथ नहीं था। जहां करण खड़ा था वहां एक छोटा सा नया पौधा उग आया था। उस पौधे की एक पत्ती हल्की सी चमक रही थी। जंगल में वही आवाज गूंजी, वह अब इस जंगल की रक्षा करेगा। तीनों दोस्त उदास लेकिन समझदार बन चुके थे। वे गांव लौट आए और सारी बात बुजुर्ग को बताई। बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, प्रकृति सजा देने के लिए नहीं, सिखाने के लिए जागती है। जो उसका सम्मान करता है वह हमेशा सुरक्षित रहता है। उस दिन के बाद किसी ने भी भैरव वन में शरारत करने की हिम्मत नहीं की। कहानी की सीख यह है कि प्रकृति जीवित है। हमें पेड़ों, नदियों और जंगलों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रकृति की रक्षा करते हैं तब प्रकृति भी हमारी रक्षा करती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना रिएक्शन कमेंट में लिखें और वीडियो को शेयर करें।